मैं बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि आज मुझे एक मौका मिला वुमेन्स कॉलेज पुलवामा में अवामी मसाइल और काम के रद्द-ए-अमल के साथ AZ News 11 के आज की खास मौज़ूआत हैं। जनूबी जिला पुलवामा पुलिस ने ख्वातीन कारनामा साजों के एजाज में शील्ड्स प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन कारनामा साजों को तस्लीम करना, नौजवान ख्वातीन को बाइकदार बनाना और उन्हें अपनी क़यादत की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। रियासत जनूबी जिला पुलवामा पुलिस ने सेव यूथ सेव फ्यूचर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पुलवामा के इश्तराक से आज एक खसूसी प्रोग्राम बनवान शील्ड्स मुनक्कद किया। इस प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन कारनामा साजों को तस्लीम करना और नौजवान ख्वातीन को बाइकदार बनाना और उन्हें अपनी क़यादत की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। वज़ीर SSP पुलवामा मोहतरमा PD नितना IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शुरका से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मौजूदा दौर में ख्वातीन की क़यादत की अहमियत पर रोशनी डाली और नौजवान लड़कियों को एतमाद और अज़्म के साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म हिस्सा लेने की तरकीब दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ख्वातीन हमेशा से माशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं और इस बात की ज़रूरत है कि उन्हें क़यादत के मसवी मौके फराहम किए जाए। और आज के प्रोग्राम में तलबात, साथीज़ा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और पुलवामा पुलिस के सीनियर अफसरान एहलकार ने पुरजोश शिरकत की। मुख्तलिफ नशस्तों में ख्वातीन के हकूक़, क़यादत की महारतों और समाजी तरक्की में ख्वातीन के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। हौसला अफजाई के तौर पर SSP पुलवामा ने शिरका और माइन को यादगारी तोहफे पेश किए और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में उनकी सरगर्मी शमूलियत को सराहा। वज़ीर शील्ड प्रोग्राम जिला पुलवामा पुलिस की अवामी राब्ता को मुस्तहकम करने और जिले में ख्वातीन के बाइकदार बनाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। शुरका ने जिला पुलवामा पुलिस के इस ख्वाहिशों को सराहा और कहा कि इस तरह के क्या इक़दाम नौजवान ख्वातीन को हौसला एतमाद और मौके फराहम करते हैं ताकि वो कल की कायदीन बन सके। आगे के सवाल इसमें हमारे नुमाइंदे की मुफस्सल रिपोर्ट में अपडेट्स के लिए अपने ही मनपसंद सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म AZ News 11 की सारी इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक का लाइक शेयर बटन जरूर दबाइए। So this session is to give you the exposure into जो हमारी other officers। आज हमने शी लीड्स करके एक सेमिनार का आयोजन किया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स पुलवामा में सेव यूथ सेव फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में। इसमें ये एक सेमिनार है जिसमें हमने फेलिसिटेट भी किया है जो पुलवामा के जो होनहार लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने हर फील्ड में कहीं ना कहीं नाम कमाया है और एक करियर काउंसलिंग के हिसाब से भी किया है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको भी एक एक्सपोजर मिले जिसमें पता भी चले कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे वो एक्सेल हो सकते हैं, जहाँ वो आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, नॉट जस्ट एक एम्पावरमेंट के नाम के लिए बट एक अवेयरनेस के लिए भी और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी, कि जिससे इनको भी पता चल सके कि क्या आगे जाके कॉलेज के बाद किस फील्ड पे ये जा सकते हैं, कौन से चीज़ों को ये टारगेट कर सकते हैं जिसके लिए ये कंपटीशन के लिए भी रेडी हो सके। मेरा नाम है शबरोज़ महक, मैं एक नावल निगार हूँ और मैं बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि आज मुझे एक मौका मिला वुमेन्स कॉलेज पुलवामा में एक सेशन अटेंड करने का जिसका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट। एंड इस सेशन में मेरी जो अंदरूनी आवाज़ है वो इस तरफ जाती है कि दैट जब तक हम ह्यूमन बायोलॉजी स्पेशली वुमेन बायोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एम्ब्रेस नहीं कर सकते, तब तक हम वुमेन एम्पावरमेंट को अप टू द मार्क नहीं ले सकते। If it is not about embracing the women biology, then it is definitely not about women empowerment. I mean, आजकल के दौर में हर लड़की कोशिश करती है हर एक फील्ड में जाने की, हर एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की, एक ऊंचाई पकड़ने की, एक पहचान बनाने की। ठीक है, इट्स नीडफुल, इट्स गुड, इट्स एनकरेजिंग, इट्स इंस्पिरेटिव, बट एट द सेम टाइम वी डोंट टॉक अबाउट द रियल डिफिकल्टीज दैट वी फेस एक्चुअली, दैट वी नीड टू एड्रेस एक्चुअली। जिसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जैसे कि हमारी बायोलॉजी जो होती है, वी आर यूनिक क्रिएटेड बाय गॉड। जैसे
talk about the periods. We are not able to talk about it freely. Talk about the conditions of hospitals where a woman gives birth. See the condition, see the overcrowdedness there, see the lack of dignity there, see the level where a woman has to go there. So जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, जब तक एक मेडिकल सपोर्ट एक वुमन को नहीं मिलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि वुमन एम्पावरमेंट जो है अप टू द मार्क हो सकता है। कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहली बुनियाद तो यही है कि हमें मेडिकल सपोर्ट मिले, हमें मेडिकल इंटेलिजेंस मिले, हमें मेडिकल ओपननेस मिले। तो जब तक ये चीज़ें हासिल नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि वुमन एम्पावरमेंट को हम ट्रूली वुमन एम्पावरमेंट कह सकते हैं।